मेरा बुढ़े भी बीत गया लड़ते लड़ते और मेरा भी जिंदगी बीत रहा है लड़ते लड़ते। हमें पता ही नहीं कितना साल से। और जो स्वामीनाथ शुक्ले हैं वो मांग रहे हैं घूस हमको पैसा। कौन है स्वामीनाथ शुक्ला? ये लेखपाल लेखपाल है। कितना मांग रहे? अरे मांग रहे हैं 5,000 ले चुके हैं। अच्छा, और फिर 50,000 मांग रहे हैं। 50 मांग रहे हैं? 50 मांग रहे हैं। 5,000 कब लिए? आज हो गया 1 महीने, आदेश नहीं हुआ उसके पहले। अच्छा। आदेश नहीं हुआ, अब फिर मांग रहे हैं 50,000 की दो, तो उस पे मैं क्या कार्यवाही करूं? प्रधान भी मांग रहे हैं। प्रधान कौन है? ग्राम प्रधान ये राजेश प्रधान नरसिंह। अच्छा। ये भी मांग रहे हैं। कहते हैं मेरे 1,50,000 दो तो उसका कार्यवाही मैं करूंगी। फिर उसके बाद में उस पक्षी को बोल रहे हैं जब तक मेरी प्रधानी रहेगी तब तक तुम्हारा मकान नहीं गिरेगा, कुछ नहीं हो। किसको दिया है 5,000? उसको दिया है लेखपाल को 5,000 दिया, प्रधान को तो नहीं दिया। वो मांग रहे हैं, मेरे पीछे पड़ रहे हैं। क्या प्रमाण है आपके पास? ऑनलाइन दिया या कैश दिया? नहीं, कैश दिया है, ऑनलाइन नहीं दिया है। कैश दिया, हाथ में दिया। नहीं है, नहीं कुछ नहीं है, कैश दिया हाथ में। बोलेंगे यहाँ पे आ जाओ पीछे, तो पीछे कौन? क्या कह रहे हैं भैया? अभी आप पैसा मांग रहे हैं, बोले पीछे आके दे दो, नहीं दूसरे को पकड़ा दो, उनसे बात कर लेंगे, ले लेंगे। अच्छा, ये भी कह रहे हैं? और क्या, दूसरे को दे देना? और क्या, उनसे बात लेते हैं। और क्या बोलेंगे, उनको दे दो, उनसे बाद में ले लेंगे। ऑनलाइन बोलो तो ऑनलाइन कह रहे, ऑनलाइन में कैसे लेता हूँ? तो क्या इतना कमाते तो हम लोग है नहीं, गरीब दुखी आदमी है। हमारी मातारी बाप दादाजी बुजुर्ग हैं, इनका खर्चा पानी देंगे कि उनको लेखपाल को तो हम जिंदगी में कमाते उनको ही देंगे, तो हम लोग क्या करेंगे? राष्ट्रहित की आवाज न्यूज के साथ मैं रवि गर्गवंशी और मेरी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के मनकापुर तहसील अंतर्गत इस समय उपाध्यायपुर ग्रंट में है। मित्रों, जैसा कि आपने देखा होगा, कल राष्ट्रहित की आवाज न्यूज चैनल पे एक खबर चली थी जिसमें स्वामीनाथ शुक्ला जी पर 1,00,000 रुपए मांगने का, रिश्वत मांगने का आरोप लग रहा था। उसी खबर को देखकर एक पीड़ित परिवार हमारे पास है, जो आप देख रहे होंगे। ये बुजुर्ग दादाजी हैं और ये माताजी हैं और इनका एक बच्चा, यानी ये एक पीड़ित परिवार हमारे साथ मौजूद है। और हमारे हाथ में कागज है मित्रों, और एक नहीं, आप इस बुजुर्ग दादाजी के हाथ में देख लीजिए। मैं सम्मानित छायाकार से कहूंगा एक बार दिखाने का प्रयास करें। इनके हाथ में अनगिनत कागज हैं जो संपूर्ण समाधान दिवस के हैं, जिसमें ये परिवार लगभग कई सालों से लगातार एक खलिहान की जमीन पर, यानी सरकारी संपत्ति पर कब्जे को हटवाने के लिए लगातार, चाहे वो तहसील हो, चाहे थाना दिवस हो, चाहे तहसील संपूर्ण समाधान दिवस हो, लगातार एप्लीकेशन देता जा रहा है, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कई बार तो इस पर जो है बेदखली के आदेश भी होते हैं। और उसके बाद इस पीड़ित परिवार का आरोप यह है कि लेखपाल जो है, हल्का लेखपाल स्वामीनाथ शुक्ला और ग्राम प्रधान द्वारा इस मामले पर लीपापोती करते हुए उस कब्जे को हटवाया नहीं जा रहा है। क्या है पूरा मामला, इस पीड़ित परिवार से ही जान लेते। इससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि एक तरफ जहां गोंडा की जिलाधिकारी महोदया नेहा शर्मा जी गांव-गांव चौपाल लगा करके गांव की समस्याओं को सुलझाने का प्रयास कर रही हैं, वहीं गांव में कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो आए दिन कुछ ऐसे कर्मचारी जो रिश्वत के चक्कर में, इनके बताने के अनुसार रिश्वत के चक्कर में, कुछ चंद सिक्कों के चक्कर में जो है मामले को बढ़ाते हुए चले जा रहे हैं। एक बात और मैं बता दूं कि गोंडा में जिस तरीके से एक बार जो है चौपाल, एक तरफ चौपाल लगाया जा रहा है मामले को निस्तारण करने के लिए, दूसरी तरफ जमीनी विवाद आए दिन लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लैंड स्कैम के मामले आए दिन, चाहे वो राष्ट्रहित की आवाज न्यूज चैनल हो, चाहे और अन्य चैनल हो, लगातार खुलासे कर रहे हैं, आप सभी देख रहे होंगे। मित्रों, क्या है पूरा मामला, इन्हीं माताजी से जानते हैं। क्या हुआ नाम? मेरा नाम गायत्री है। मेरा ये जो केस है आज ढेर दिन से चल रहा है। कितने दिनों से चल रहा है? बहुत दिन से चल रहा है, कोई इसमें सुनवाई नहीं। सभी लोग अधिकारी, क्या है पूरा मामला, क्या है ये बताइए। ये खरिहान की जमीन है। गाटा संख्या 277 याद है आपको? हाँ, 277 याद है, 277। कितने दिनों से लगभग आज चल रहा है? बहुत दिनों से चल रहा है, मुझे याद नहीं है कि कितना दिन से चल रहा है। मेरा बुढ़े भी बीत गया लड़ते लड़ते और मेरा भी जिंदगी बीत रहा है लड़ते लड़ते। हमें पता ही नहीं कितना साल से। और जो स्वामीनाथ शुक्ले हैं
वो मांग रहे हैं घूस, हमको सामिना शुक्ला पैसा। कौन है? सामिना शुक्ला ये लेखपाल लेखपाल है। और कितना मांग रहे हैं? अरे मांग रहे हैं 5,000 ले चुके हैं। अच्छा, और फिर 50,000 मांग रहे हैं। 50 मांग रहे हैं? 50 मांग रहे हैं। 5,000 कब लिए? आज हो गया 1 महीने, आदेश नहीं हुआ उसके पहले। अच्छा। आदेश नहीं हुआ, अब फिर मांग रहे हैं 50,000 की दो, तो उस पे मैं क्या कार्यवाही करूं? हाँ। फिर उसके बाद में प्रधान भी मांग रहे हैं। प्रधान कौन है? ग्राम प्रधान ये राजेश प्रधान नरसिंह। अच्छा। ये भी मांग रहे हैं। कहते हैं मेरे 1,50,000 दो, तो उसका कार्यवाही मैं करूंगी। फिर उसके बाद में उस पक्षी को बोल रहे हैं जब तक मेरी प्रधानी रहेगी तब तक तुम्हारा मकान नहीं गिरेगा, कुछ नहीं होगा। क्या है? कोई मकान बना है? हाँ, उसमें मकान बना है, पक्का चुनाई हुआ है और उसमें कोई मेरा सुनवाई नहीं हो रहा है। सब रुस्बत हेर रहे हैं। मैं रुस्बत कहाँ पाऊँ? अपन बच्चे जियाऊं कि उसको रुस्बत दूं? मैं कहाँ पाऊँ? कौन कौन मांग रहा है रिश्वत? बोल रहे हैं लेखपाल और उसके बाद प्रधान, तभी कोई रुस्बत मांग रहे हैं। हाँ, अब उसमें हम पैसे कहाँ दूं? 5 बीघा मेरे पास खेती है। किसको दिया है 5,000? उसको दिया है लेखपाल को 5,000 दिए, प्रधान को तो नहीं दिया। वो मांग रहे हैं, मेरे पीछे पड़ रहे हैं। क्या प्रमाण है आपके पास? ऑनलाइन दिया या कैश दिया? नहीं, कैश दिया है, ऑनलाइन नहीं दिया है। कैश दिया, हाथ में दिया है। नहीं है, नहीं कुछ नहीं है, कैश दिया हाथ में। बोलेंगे यहाँ पे आ जाओ पीछे, तो पीछे को बोल रहे क्या कह रहे हैं भैया? अभी आप पैसा मांग रहे हैं, बोले पीछे आके दे दो, नहीं दूसरे को पकड़ा दो, हम उनसे बात कर लेंगे, ले लेंगे। अच्छा, ये भी कह रहे हैं और क्या? दूसरे को दे देना? और क्या? उनसे बात लेते हैं। और क्या बोलेंगे उनको दे दो, उनसे बाद में ले लेंगे। ऑनलाइन बोलो तो ऑनलाइन कह रहे, ऑनलाइन मैं कैसे लेता हूँ? तो क्या इतना कमाते तो हम लोग है नहीं, गरीब दुखी आदमी है। हमारी मातारी बाप दादाजी बुजुर्ग हैं, इनका खर्चा पानी देगा कि उनको लेखपाल को तो हम जिंदगी में कमाते उनको ही देंगे, तो हम लोग क्या करेंगे? उसका जिंदगी भी बीत गया मेरे बुढ़े का, फिर भी उसमें कोई सुनवाई। अब हमारा भी बीत गया आधा, उसमें भी मांग रहे थे, उसे भी गो। मैं क्या करूं? उसके आगे क्या करूं? बताओ, जहां मैं जाऊं करूं। एप्लीकेशन कितना बार? बहुत प्यार दिया, बहुत, कोई पता ही नहीं कितना बार दिया एप्लीकेशन, कोई पता ही नहीं कि कितना बार दिया एप्लीकेशन, तो कोई पता ही नहीं कि कितना एप्लीकेशन दिया, कोई सुनवाई हो नहीं रही है हमारा। क्या बताएं? हाँ, गरीब मने महिला का कोई सुनवाई नहीं। पैसा पैसा पैसा। जो गोंडा की जिलाधिकारी हैं डीएम यानी नेहा शर्मा जी, वो तो गांव-गांव चौपाल लगा रही हैं, कह रही हैं हर गरीब दुखिया को न्याय मिलेगा और जमीनी स्तर पे उतर के मिलेगा। हमें मिलते नहीं, दुनिया से क्या मतलब है? हम अपने, हमारे वो सुनवाई नहीं रहे। हमारे गाँव आ भी नहीं रहे, हमारे सामने फिर देखें, फिर इंक्वायरी करें, फिर जाने, हमें क्या मालूम। नेहा शर्मा जब हम दे एप्लीकेशन आपने डीएम को दिया? हाँ, दिया, बहुत बारी दिया। डैम की एप्लीकेशन, हाँ, गोंडा नहीं, यहाँ भी दिया, डैम को नहीं दिया। हाँ, यहाँ तहसील में बहुत बारी रसीद सारा कटा कर लाई हूँ मैं, दिया हूँ। हाँ, संपूर्ण समाधान? हाँ, सब दिया, बहुत चक्कर दिया हूँ, कोई गिनती नहीं कि कितना दिया हूँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। क्या कहना चाह रही है इस पर? क्या बस यह कहना चाहता हूँ कि मेरा वो जो घर है उसका भी गिर जाए घर, इस तब रुस्बत हम नहीं देंगे किसी को। हाँ, रुस्बत हम किसी नहीं। उसी नंबर में हमार बना रहा, हमार पहले गिरवा देंगे तब हमारा होगी। दादा हाँ, कितना उम्र होगी? हमारे तकरीबन 70-80 साल का उम्र है। 70-80 साल उम्र है। हाँ, आप भी जाते रहे तहसील? हम पहले अधिकारियों का क्या कहना है? बस सब रुस्बत मांगते हैं। हाँ, हमका 50,000 दो, हमका 60,000 दो, तो हम कहाँ से उनको इतना दे सकते हैं सर? इसमें जो ये है उपाध्यायपुर ग्रांट का मामला था। हाँ। लेकिन इसमें एक तिरुखा बुजुर्ग परगना भौनी पायर तहसील मनकापुर दिखा रहा है, ये कौन सा ग्राम? अभी लेखपाल सब गलत काम किए हैं साहब। हाँ, पहले सही लिखे हैं और अब से तो है वहाँ का बसोबासी लिख दिए। अच्छा, विपक्षी को? हाँ, विपक्षी को जो है यहाँ का बसोबासी और लिख दिए वहाँ का। क्या चाहते हैं आप लोग कि वहाँ का बसोबासी है? क्या चाहते हैं इस पर? हम उसका गिरवाना चाहते हैं साहब। हाँ, क्यों उसी नंबर में बनवा रखा है, तो क्यों गिरवाना चाह रहे हैं? हमारा उसी नंबर में बना हुआ था। अच्छा। और उसी नंबर में हमारा गिर गया और उसी नंबर में वो भी बना हुआ है। हाँ, उसमें जो पटवारी थे कौन थे पता ही नहीं है। वो लोगों ने देखा, इस पीड़ित परिवार ने बताया कि 277 गाटा संख्या जो खलिहान की भूमि है, पहले इनका भी मकान जो है उसी भूमि पे बना हुआ था, उसके बावजूद इनके मकान को गिरा दिया गया और अब लगातार ये परिवार एक और भी मकान उसी भूमि पर बना हुआ है, उस खलिहान को कब्जा किया गया है, जिसको लेकर ये परिवार लगातार, ये पीड़ित परिवार कई सालों से मनकापुर तहसील हो चाहे थाना एप्लीकेशन दे देकर थक गया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई इस पर नहीं हो पा रही है। मित्रों, जो शिकायतकर्ता गायत्री देवी हैं, इनका साफ और स्पष्ट आरोप यह है
कि क्षेत्रीय लेखपाल यानी हल्का लेखपाल जो स्वामीनाथ शुक्ला जी, हल्का लेखपाल जो स्वामीनाथ शुक्ला जी हैं, 55,000 रुपए की मांग कर रहे थे। मैं नहीं बोल रहा, ये पीड़ित परिवार बोल रहा है, जिसमें से 5,000 कैश ले चुके हैं और 50,000 रुपए की मांग कर रहे हैं उस खलिहान को खाली करवाने का, जिसके कई बार जो है तहसीलदार न्यायिक द्वारा कई बार आदेश हो चुके हैं कि वहां खलिहान की भूमि को खाली करवाया जाए, बेदखली दिया जाए उन लोगों को, लेकिन उसके बावजूद अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। मैं बता दूं मित्रों, ये आप देख रहे हैं, सम्मानित छायाकार से कहूंगा एक बार दिखाने का प्रयास करें। ये मेरे हाथ में आप जो देख रहे हैं संपूर्ण समाधान दिवस के पेपर हैं, और एक पेपर नहीं, लगातार आप देख रहे हैं कि ये पेपर गड्डियों में है, यानी कई ऐसे पेपर हैं इसमें जो बार बार कंप्लेंट किया गया है, लेकिन उसके बावजूद आदेश हुआ, और आदेश होने के बाद आज भी वो खलिहान खाली नहीं कराया गया। एक तरफ सरकार ये कह रही है कि कोई भी अतिक्रमण की भूमि है उसे खाली करवाया जा रहा है, शासन प्रशासन द्वारा आदेशित हो रहा है, वही दूसरी तरफ आदेश होने के बाद हल्का लेखपाल और प्रधान की मिलीभगत में आज भी उस खलिहान पे बाकायदा कब्जा है। एक बात और भी इसमें से निकल के आ रही है, एक बड़ी पॉइंट मित्रों, आप लोग इस पेपर को भी देख सकते हैं कि जो व्यक्ति उस खलिहान की भूमि पर कब्जा किए हुए हैं, और इनके बताने के अनुसार और तहसीलदार न्यायिक द्वारा जो आदेश हुआ है उस आदेश में स्पष्ट जो उपाध्यायपुर ग्रंट का निवासी है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ कितनी बड़ी त्रुटि की गई है, ये जानबूझकर की गई, ये मैं नहीं स्पष्ट कर सकता, लेकिन आप लोग देखिए कि इसमें सीधा सीधा दर्शाया गया है, अतिचारी अर्जुन पुत्र अवधान व मुन्ना लाल पुत्र अवधान निवासी तिरुखा बुजुर्ग परगना बभनी पायर तहसील मनकापुर जिला गोंडा को बेदखल किया जाता है। सोचने की बात है, ये तिरुखा बुजुर्ग दिखाया जा रहा है, जबकि ये ग्राम सभा उपाध्यायपुर ग्रंट है। अब आप सोचिए कि पैसे में कितनी बड़ी ताकत होती है, इस बात का आप स्पष्ट अंदाजा लगा सकते हैं। जैसा कि इस परिवार का आरोप है कि हमसे 55,000 रुपये मांगा गया, 50,000 रुपये अभी मांग रहे, 5,000 मैंने दे दिया है, वो भी कैश दिया है, और इनका यह भी आरोप है कि विपक्ष द्वारा भी पैसे दिए गए हैं। आप सोचिए कि अगर कोई आदेश होता है तो हल्का लेखपाल जिन पर आए दिन आरोप लगते हैं, आप सोचिए कल एक मैंने वीडियो चलाया था, उसी वीडियो को देखकर ये पीड़ित परिवार आज मुझे बुलवाया और जो है अपनी बातों को रखने का प्रयास कर रहा है। अगर इस तरीके से निचले स्तर पर बैठे हुए राजस्व कर्मचारी अगर इस तरीके से भ्रष्टाचार करेंगे तो आप स्पष्ट अंदाजा लगा सकते हैं कि एक जो है सामान्य व्यक्ति को न्याय कैसे मिल पाएगा। ये बहुत बड़ा सवाल कहीं ना कहीं खड़ा होता है। तो जिलाधिकारी महोदया नेहा शर्मा जी से और योगी आदित्यनाथ जी से मेरा निवेदन रहेगा, जिन पर लगातार आए दिन आरोप लग रहे हैं, स्वामीनाथ शुक्ला यहाँ के हल्का लेखपाल, उन पर आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है? क्या लगता है कि उप जिलाधिकारी महोदय एक लेखपाल के दबाव में कार्य कर रहे हैं, या जिले में बैठे हुए कोई भी अधिकारी कर्मचारी ऐसे व्यक्ति पर जो है कार्रवाई क्यों नहीं करना चाहते? क्या रिश्वत में नीचे से ऊपर तक सभी की हिस्सेदारी होती है, या क्या प्रकरण क्या है? आखिर ऐसे व्यक्ति पर जो है लोगों के बयान के अनुसार और एप्लीकेशन के अनुसार भी कार्रवाई क्यों नहीं हो पाती? एक बात और मित्रों मैं बता दूं कि इस पर जो है IGRS कंप्लेन भी किया गया, यानी मुख्यमंत्री पोर्टल पर, और अभी ज्यादा दिन नहीं बीते, लेकिन मुझे जहां तक लगता है जिस तरीके से फर्जी आख्याएं लगाई जा रही है, इस पर भी फर्जी आख्या लगाकर इस पर भी लीपापोती करने का अच्छा प्रयास किया जाएगा। तो मित्रों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि जो है स्वामीनाथ शुक्ला जैसे व्यक्ति का पोल खुल सके और कम से कम ये समाज तक पहुंच सके कैसे कैसे लोग इस समाज में जो आज मृतक आश्रित पर नौकरी पा करके और आज लोगों को कहीं ना कहीं दीमक की तरह खा रहे हैं, कम से कम ऐसे लोगों का पोल खुल सके। मित्रों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।